नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। इंडिया वांट्स पाक वाटर आफ्टर कश्मीर। तो जी हां, भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है वो कूटनीतिक दांव खेला गया है, बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया है। भारत ने कहा है कि 60 साल पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, अब उस ट्रीटी में बदलाव का वक्त आ गया है। 60 ईयर्स बीत गए हैं और उसके कई प्रोविजंस जो हैं अब वो पुराने पड़ गए हैं और पाकिस्तान की ज़रूरतें भी बदली हैं, भारत की ज़रूरतें भी बदली हैं, पर्यावरण का भी मामला है, टेररिज्म भी चल रहा है। तो इसमें अब बदलाव की ज़रूरत है और अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो फिर भारत अपनी तरफ से कदम उठा लेगा। तो स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, पहले तो वो नानुकुर कर रहा था कि जी हम बातें नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो हम वो नहीं करेंगे, भारत पुराने समझौते पर कायम रहे। तो भारत ने कहा कि देखो भाई, समझौता आजीवन नहीं होता, उसमें वक्त के साथ जरूरत के हिसाब से बदलाव होते हैं और 60 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस वाटर ट्रीटी में। उसका 80% पानी तुम्हारे पास जाता है, 20% हमारा पानी हमारे पास आता है। तो अब जो है ना, जरूरत आ गई है कि अब इसमें बदलाव किए जाए। और दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बदलाव करूंगा भाई, कुछ तुम्हारे फायदे की बात होगी, कुछ हमारे फायदे की बात होगी और दोनों ढंग से मिलकर फिर से करते हैं। जो 60 साल पहले जैसी ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी में बदलाव करके फिर इस हिसाब से दोनों के लिए करते हैं काम। तो मान गया है पाकिस्तान की बात करेंगे। अब देखते हैं कि बात करेंगे में बात कहां आगे बढ़ती है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि दांव बहुत बड़ा है और इसके परिणाम अगर पाकिस्तान सोच सकता है तो सोच ले, बाकी पाकिस्तान की मर्जी। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 20 अगस्त को भेजे जाने वाला ये नोटिफिकेशन आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देगा। भारत के मुताबिक पाकिस्तान को जो इंडस, आजकल मैं देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स जो हैं शेयर किए जा रहे हैं। नायला ने भी शेयर किया, शायद रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले सोहेब चौधरी ने भी शेयर किया, एक आध और पे भी नजर आई है। निमरा भी शेयर कर रही हैं लगातार, वो पिछले कुछ वक्त से इसकी लगातार मैं डिमांड कर रहा था कि भाई खबरों का सोर्स दिया करिए। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो भैया खबरों का सोर्स दीजिए। कुछ भी आप लोग आके बोल देते हैं, दाएं बाएं कुछ भी बोल देते हैं, कोई सोर्स नहीं होता, उसका खबर की ऑथेंटिसिटी नहीं होती। लाखों लोग आपको देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनिए। इसलिए मैं ये बातें करता हूं। चलिए, अच्छा लगा देख के। जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 3 दरियाओं का जो पानी मिल रहा है वो उनकी जो है रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है और अगर एरिया के मुताबिक डिवीजन देखी जाए तो भी पाकिस्तान को पानी ज़्यादा मिल रहा है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रीन्यू किया जाए, क्योंकि भारत का ये भी कहना है कि हम कश्मीर से इनके लिए पानी भेज रहे हैं अपनी प्यास रखकर, और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर टेररिस्ट भेजे, तो दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं। हम आपको पानी भेजें और आप कश्मीर के अंदर दहशतगर्द भेजें, ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से भारत जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 के अंदर हुआ था उसको मानने से इनकार कर और कह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा किया जाए। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, क्या वाकई पाकिस्तान अब दोबारा से कतरे कतरे पानी के लिए तरसेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो रावी का जो वाटर था जो इंडिया के हिस्से में था वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। जो 10-15% आता था अब वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान ही वो हैं जो पाकिस्तान के कानून को खुद वायलेट करते हैं। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया के वजीर आजम को बगैर वीज़ा दिए पाकिस्तान की सरजमीन पे बुलाता है और प्रोटोकॉल के SAPs को तोड़कर वो पाकिस्तान के वजीर आजम के हेलीकॉप्टर में जो है वो नरेंद्र मोदी को बिठाकर अपनी नवासी की शादी पर ले आता है और कोई इदारा हरकत में नहीं आता कि ये पाकिस्तान की सरजमीन का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो फिर इंडिया को हक बजानब है कि वो पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा कर ले या इंडिया के कश्मीर के हुकूक सलब कर ले। तो मैं ये, अरे भाई साहब, तकरीर देने वाले मूड में क्यों? नेता हो क्या कोई? वहां का मौलाना हो? हम लग तो रहा है मौलाना है। ये तकरीर वाले फॉर्म में है। अबे कुछ पढ़े लिखो। मदरसे में पढ़ाई से बात नहीं बनती और सुनी सुनी बातों पे बात नहीं बनती। तुम बात करते हो कि भारत का PM जो है वो पहले वीजा की एप्लीकेशन देता है, या इसको उलट देता हूं, पाकिस्तान का PM जब भारत आता था या भारत बुलाए जाते थे तो क्या वो वीजा लेकर आते थे क्या पाकिस्तान के PM? अब दिमाग उमाग सही है भाई। स्टेट का हेड है वो, उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। नवाज शरीफ को अगर पाकिस्तान से भारत आना होगा तो वो वीजा का एप्लीकेशन लगाएगा एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में।
दो देशों के पीएम अगर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के यहां जाते हैं, तो वो वीजा की एप्लीकेशन नहीं लगाते, वो वीजा लेकर नहीं जाते। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। आपका पीएमओ फॉरेन ऑफिस, आपका फॉरेन ऑफिस सामने वाले के फॉरेन ऑफिस को नोटिफिकेशन भेजता है कि जी हमारे पीएम आना चाहते हैं या आप जाएंगे। वीजा एप्लीकेशन नहीं देता कि साहब वीजा अप्रूव कर दो, नवाज शरीफ जो है वो भारत आना चाहते हैं। कितने जाहिल लोग हैं यार आप लोग यार। नवाज शरीफ या ब्रिटेन का पीएम हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, वो आम लोग नहीं है ना कि उनके लिए नियम कायदा कानून है कि वीजा लेकर जाना है। वीजा आम लोगों के लिए होता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत आएगा तो वीजा लेकर नहीं आएगा, भारत का पीएम अमेरिका जाएगा तो वीजा लेकर नहीं जाएगा। फॉरेन ऑफिस इन्फॉर्म करता है उनके फॉरेन ऑफिस को, और वो चीजें एक्सचेंज होती हैं। वैसे कैसी सोच रखते हो? अरे कितने जाहिल लोग हो यार आप लोग, कितने जाहिल लोग हो भाई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो इंडिया की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। आपने पाकिस्तान के सारे दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम बनाए हैं गैर कानूनी तौर पर, और उन डैमों के जरिए पहले से पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी इस वक्त किसी दरिया के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान में पानी तभी आता है जब इंडिया खुद डूब रहा होता है, उसके डैम जो है वो भर चुके होते हैं, उसकी आबादियां डूब चुकी होती हैं, तो वो बगैर इत्तला के पाकिस्तान के आबादियों को जो है वो डुबो देता है। अबे चमन चोमू मौलाना मौलवी, चमन हूतिये मौलाना, बकर 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 मत कर। बीवी से रोज पिटता होगा, रोज चप्पलें खाता होगा बीवी से। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो आप कहेंगे कि यार ये तो आप बेकार बातें बोल रहे हो, इसका क्या सबूत है आपके पास? तो मुझे सबूत देना होगा, नहीं दे पाऊंगा तो मैं बेवकूफ साबित होऊंगा, यही होऊंगा ना। फिर मौलाना जी मुझे गालियां भी देंगे तो मुझे सुननी पड़ेंगी गालियां, क्योंकि मैंने कोई सबूत तो दिया नहीं इस बात को कहने कि वो बीवी से रोज पिटते हैं, ये मौलवी पिटता है बीवी से चप्पलों से। तो फिर आप मुझ पर भड़कोगे तो मौलाना भी भड़केगा, गाली देगा, तो जाहिर सी बात है भाई मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। तो भाई तू भी गाली सुनेगा, प्रूफ दे कि सारी नदियों पर हमने कब्जा कर रखा है। जाके इंडस वाटर ट्रीटी पढ़। तू कौन होता है बे? पढ़ा है तूने इंडस वाटर ट्रीटी? 3 नदियां तेरे पास हैं, 3 नदियां हमारे पास हैं। उन 3 नदियों के पानी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम जाकर उस पर कुछ नहीं करते, हम अपनी 3 नदियों पर करते हैं। और डैम हमने बनाया, तुमने नहीं डैम बनाया तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती है ना, वाटर मैनेजमेंट नहीं करते हो। वाटर मैनेजमेंट के लिए डैम बनाना पड़ेगा कि जब हम पानी छोड़े तो उस डैम में तुम इकट्ठा कर लो, जब पानी ना हो तो उस डैम से पानी का इस्तेमाल करो, वरना अगर हम पानी नहीं छोड़ेंगे ना डैम से। अच्छा तूने कहा कि जब इनकी आबादी डूब जाती है, भाई बता दे कोई खबर, कोई रिपोर्ट, कौन से डैम की आबादी से, कौन सी डैम से आबादी डूब गई जो हमने पानी छोड़ा तेरे में? जम्मू कश्मीर का कौन सा हिस्सा डूब गया डैम से? कितने लोग डूब गए उसमें कि हमने पानी छोड़ा फिर तेरे यहां? अबे औकात में रह के बात करो, पजामे में रह के बात करो। पजामे से बाहर जाओगे ऐसे छित्तर खाओगे, समझे? नाला आप भी शायला कैसे कैसे लोगों को पकड़ लाती हैं, जिनको धेले भर की नॉलेज नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर मदरसा छाप पढ़ाई की हुई है उन्होंने, ऐसे लोगों को ले आती हैं आप। 3 दरिया उनके पास है, 3 दरिया हमारे पास है। जो उनके पास है, जैसे रावी उनके पास है, रावी का पानी बंद गया तो ये तो कानूनी हक था ना, उन्होंने अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया। 10% पानी रावी का इंडिया हमें भेजता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये 10% के भी काबिल नहीं। अब जो है दोबारा से वो इंडस वाटर ट्रीटी को करने की बात कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान को पानी ज़्यादा मिल रहा है। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, हमारी जानिब से कहा जाता है कि हर एग्रीमेंट हमने तोड़ा, पहले उन्होंने नहीं। अगर नवाज शरीफ होगा तो वो कहेगा, अच्छा मैं हूंगा तो नहीं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करने की बात करता है। मैं अबे हूतिये, दो कौड़ी के हूतिये, इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं, जब उनके बीच ट्रीटी होती है तो किसी पीएम से ट्रीटी नहीं हो रही होती है, वो कंट्री टू कंट्री ट्रीटी होती है और पूरी डेलीगेशन होती है। अकल पर पत्थर रख लिया क्या तुम लोगों ने?
अबे कहीं जाके किसी कोर्ट वोर्ट में बहस करोगे इस बात पर तो उल्टा जूता मारकर भगा देंगे कोर्ट से तुम्हें। अजीब इंसान है यार। अबे वो नवाज शरीफ के साथ ट्रीटी हुई है क्या कि नवाज शरीफ होगा तो ये बोलेगा, दूसरा होगा इमरान खान होगा तो नहीं बोलेगा? अबे 60 साल पुरानी ट्रीटी है, 60 इयर्स ओल्ड, और किसी दो लोग में ट्रीटी नहीं होती है। पाकिस्तान की पूरी डेलीगेशन आती है, भारत की पूरी डेलीगेशन जाती है, और तीसरे वर्ल्ड बैंक ने कराई है ट्रीटी। नाम सुना है वर्ल्ड बैंक का? हूतिया। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की बात करूंगा और अदल के ऊपर बात करूंगा। जब भी इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। बदकिस्मती यह है कि वो कश्मीर के ऊपर, अरे दिखा मौलाना को इसको 93,000 फोटो, दिखा मौलाना को 93,000 की फोटो, दिखा मौलाना को वो वीडियो जिसमें इसके कलमा गो मुसलमान फौजी 93,000 पैंटे उतार रहे हैं अपनी। ये नया वीडियो आया है, देख, हथियारों के ढेर लगे हैं, बेल्ट और हथियार सरेंडर करके खोल खोल कर इंडियन आर्मी को दे रहे हैं। ये देख तस्वीरें मौलाना। अबे तुम लोग का ना बीपी बढ़ाऊंगा मैं, और भारत की दवाइयां खिलाऊंगा मैं तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। देखो, अगर सबूत के साथ बात करोगे तो इज्जत पाओगे, लॉजिकल बात करोगे तो इज्जत पाओगे। ऐसी बात करो जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर मानी जाए। ये जो आप बातें कह रहे हैं वो किसी प्लेटफॉर्म पर मानी नहीं जाएंगी। ये विशुद्ध रूप से हूतियापे की बातें कर रहे हैं आप। ये आप अपनी आवाम को चूरन दे सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट को चूरन नहीं दे पाएंगे, यूनाइटेड नेशन को चूरन नहीं दे पाएंगे। ये कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुका है और हमारे इदारों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, लेकिन हमारी कौम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान का हीरो इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर बंद है, जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया जो है वो बड़के मारने पर मजबूर है। इमरान खान था तो उसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, वो सफीर कश्मीर बन के बाहर निकला था और उसने पूरी दुनिया को बताया था कि यहाँ पर जो है वो ये दहशतगर्द लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। उस वक्त तो तुमसे बात नहीं हो रही थी, और आज वो बंदा जो है वो डियाला जेल के अंदर 1.25 साल से कैद है। तो अब इंडिया को ये होश आ गया है कि हमने पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। हम तुमसे पानी को बंद नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमतें, ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं, ये जाने वाली हैं और इंशाअल्लाह वो हकीकी शेर पाकिस्तान का आने वाला है। वो पानी का मुकदमा भी लड़ेगा, वो कश्मीरियों के खून का मुकदमा भी लड़ेगा। सर, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुजाहिदीन की शक्ल में दहशतगर्द कश्मीर में भेजते हैं जो कि वहां की आर्मी को टारगेट। अच्छा रुको, इस मौलाना को एक और जवाब देना है। तेरे इमरान खान के दौर में, सुन बे, 2 टके की नॉलेज वाले, 2 टके भी नहीं कहूंगा, 2 कौड़ी के, फूटी कौड़ी के नॉलेज वाले मौलाना, तेरे इमरान खान के दौर में वो काम हुआ जो पाकिस्तान के किसी पीएम के दौर में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था 370 हटा दिया गया, 35 से हटा दिया गया। सुन रहा है तू? तेरे प्रधानमंत्री इमरान खान के दौर में 1971 की जंग के बाद पहली बार भारत की एयरफोर्स गई और बालाकोट में ठोक के बम चली आई। भले अब तू बोल के उससे पेड़ गिरे, कौवे मरे, जो भी हुआ, एयरफोर्स घुसी तेरे एयर स्पेस में और वापस चली आई। तेरे प्रधानमंत्री इमरान खान के रहते हुए 71 के बाद पहली बार हुआ, जंग के बाद पहली बार हुआ है। और मैं नहीं कहता, तेरे प्रधानमंत्री का बड़ा प्यारा पसंदीदा गोलू मोलू शेख रशीद, सुन। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी। बाई एयर अटैक 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी, सॉरी। इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गई। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। तो ये बीपी बढ़ाने वाली तकरीरें मत दो यार, कुछ लॉजिकल बात करो। इमरान खान ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया, और सबसे बड़ा गर्क तेरा इमरान खान के टाइम पे हुआ। सबसे बड़ा गर्क इमरान खान के टाइम पे हुआ। सारे पड़ोसियों से तेरे रिश्ते तेरे इमरान खान ने खराब किए। चाइना से रिश्ते इमरान खान ने खराब किए, जो आज तक नहीं सुधर पाए। बात करता है। इसलिए आई लव पाकिस्तानी पीपल। ऐसे लोग पाकिस्तान में और ज्यादा होने चाहिए।
टारगेट करते हैं और यही वजह है कि हम और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया हर जगह बोलता है और कहीं ना कहीं पर ऐसी हरकतें होती भी रही हैं कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं और कहते हैं हम जिहाद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बगैर वीज़ा के बगैर आइडेंटिटी के किसी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ज़ाहिर है वो तो इसको दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी प्यास रख के आपको पानी भेजें और आप दहशतगर्द भेजो, ये नहीं होगा। ये 1960 वाला मुआहिदा दोबारा से रिन्यू की जाए। आप प्यास रख के पानी नहीं भेजिए, आप प्यास रख के बम भेजते हैं। पाकिस्तान ने कब जो है वो यहाँ से मुजाहिदीन भेजे? अगर तहरीक आज़ादी के हीरो वहाँ से कश्मीर के अंदर से खड़े होकर वो जिहाद करते हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको यूएन ने भी हक दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ सकते हैं, जिनके ऊपर इंडिया ने 8 लाख आर्मी को कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, तो फिर वो पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी मुजाहिदीन को वो क्यों ब्लेम कर सकते हैं? वो अपने घर को संभालें। उनके घर के अंदर सिर्फ कश्मीर के अंदर आग नहीं लगी हुई, वहां 36 रियासतें हैं जिनके अंदर इस वक्त बगावतें चल रही हैं। वो खुद मुख्तारी की इस वक्त बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इंडिया के मोदी को नहीं मानते। मोदी साहब अपना चेहरा देखिए, आपने तो अपनी रियासतों को खुद जो है वो तबाह किया हुआ है। पाकिस्तान को क्या जरूरत है तुम्हारे पास जो है वो यहां से मुजाहिद भेजे? तुम्हारी अपनी आवाम तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। तुमने जबर की बुनियाद पर 8 लाख आर्मी को कश्मीर में भेजकर तुमने जो है वो कश्मीरियों का गला दबाया हुआ है। आज वहां से कश्मीरियों के फौज को निकालिए, इंडियन फौज को, देखिए तुम्हारे साथ होता क्या है। 8 लाख आज तू निकाल दे बलूचिस्तान से अपनी फौज को, फिर देख तेरे साथ क्या होता है। बलूचिस्तान पर जो कब्जा किया है तूने, तेरे पिछवाड़े को लाल करके बलोचियों ने नहीं भेजा तो मेरा नाम बदल दे तू। आज तू निकाल दे वहां से बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के लोगों पर जो जुल्म पाकिस्तान की फौज कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। बलूचिस्तान के आगे आजादी की डिमांड चल रही है, वहां आग लगी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले इतना बड़ा अटैक किया, 120 से ज्यादा ठोक दिए। वहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं मैं उनको सल्यूट करता हूं। अगर ऐसी बात बोलोगे तो इधर से भी ऐसी बात जाएगी गुरु। सल्यूट है बलोच भाइयों तुम्हें। और हमारे केपीके के टीटीपी वालों को भी मैं कहता हूं, वो भी फ्रीडम फाइटर हैं। आज से उनको भी आतंकवादी कहना बंद। फ्रीडम फाइटर्स हैं वो, पख्तूनिस्तान आजाद कराएंगे वो। अरे सिंधु देश वालों को भूल गया मैं, वो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं। जुल्म कर रहे हो तुम लोग, वहां भी आजादी की तहरीकें चल रही हैं। सल्यूट है। ईंट का जवाब पत्थर नहीं है, सरिया है, सरिया। समझे मौलाना? और मेरा वीडियो मैं कहता हूं इस मौलाना तक पहुंचाओ यार, मेरी बातें सुननी पड़ेंगी और फिर जाके मौलाना को बीपी की दवाई खानी पड़ेगी, वो भी मेड इन इंडिया दवाई खानी पड़ेगी मौलाना को बीपी की। तहरीक तो मौलाना साहब बलूचिस्तान में भी चल रही है। बलूचिस्तान के अपने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। सिंधु देश भी चल रहा है, केपीके भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। जिनके घर शीशे के होते हैं ना मौलाना, बत्ती बुझाकर कपड़े बदलते हैं, वरना मौलाना की नंगी दिखेगी पूरे दुनिया को। जैसा जवाब दोगे वैसा ही इधर से भी जवाब पाओगे। 8 लाख अल्लाहु अकबर। सर, अगर हम 8 लाख आर्मी की बात करते हैं और ये हमारे मीडिया मौलाना फूल कर कुप्पा है, देख रहे हो? मैं नेता बन गया। 10 लोगों ने, बिल्कुल देख रहे हो, 10 लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैं अगले इलेक्शन में खड़ा होऊंगा और मैं दावा करता हूं ये इलेक्शन में खड़ा होने वाला है एकदम। मतलब पार्षद उर्षद के काउंसलर के इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा एकदम। नेता बनना इसको है, पता है? देख रहे हो उसका चेहरा, देख रहे हो? और फ्रस्ट्रेट हो यार तुम लोग, और हो तुम लोग को फ्रस्ट्रेट कर करके हम मार डालेंगे। मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक देखें इस वक्त वहाँ पर 1.5 लाख के करीब है। अगर वो कह रहे हैं 8 लाख के करीब अगर आर्मी कश्मीर के अंदर होती तो हमारे बाकी रियासतों में फिर क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट होगी? अगर कहते ऐसा है तो पाकिस्तान प्रूफ क्यों नहीं देता 8 लाख आर्मी का? अच्छा, पहली तो बात मैं ये कहता हूँ कि वो 1.5 लाख क्या वहां पर जो है वो दूध पिलाने के लिए गई हुई है आर्मी? किस लिए गई हुई है? सेफ्टी के लिए नहीं, कश्मीरियों की शहरत को काटने के लिए। अली गिलानी का जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं थी। अली गिलानी का जनाजा पढ़ाने की इजाजत
हुकूमत कश्मीर में नहीं थी। ये तुम्हारा कश्मीर है? तुमने आज कल जो है वहां तिहाड़ जेल से एक कैदी को रिहा किया है, कितने सालों के बाद किया है? तुमने कितने बेगुनाहों को अपनी जेलों में कैद किया हुआ है, जिनका जुर्म यह है कि वो कहते हैं कि लेके रहेंगे आजादी, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बन के रहेगा। वो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का था, हम कश्मीर पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान हमारा है, हम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तुमने उनके ऊपर गन के बुनियाद पर, गोली की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद पर, धौंस की बुनियाद पर मोदी साहब कब्जा किया हुआ है। न कश्मीरी मानते हैं, न पाकिस्तानी मानते हैं। सर यहाँ पर आर्टिकल 370 की बात अच्छा, ये पाकिस्तानी गजब है लोग, पाकिस्तानी, इसके हाथ में कुछ नहीं। ये 2 टके का, 2 कौड़ी का मौलाना एक छोटे से मोहल्ले में, लाहौर में किसी का मोहल्ले में होगा, 2 कौड़ी का। सुन बे, तेरे जिस बाप के पास पावर है ना, तेरे जिस बाप के पास पावर है, या तेरे जिन बापों के पास पावर है, वो क्या कहते हैं, जो पावर में रह भी चुके हैं और जो पावर में हैं भी, वो क्या कहते हैं कश्मीर को लेकर, जरा सुन लो। सुनो, शब्बर जैदी नाम है उनका, सुन लो। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर का, कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। तो अबे गंदी नाली के कीड़े, तेरे से तो कुछ होगा नहीं, तेरी बात तो मानेगा नहीं कोई, और जिसकी बात मानेगा वो समझ गए हैं कि खेल खत्म है, शारग कट गई है। कटी हुई शारग लेकर फड़फड़ाते रहो, कटी हुई शारग लेकर फड़फड़ाते रहो, कटा हुआ दोबारा नहीं जुड़ता। 70 की बात आती है, जब आर्टिकल 370 वो हटाते हैं और कहते हैं कश्मीर का मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच खत्म हो गया। और आर्टिकल जब हटा, इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने कहा था पूरी कौम जो है ना 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। इंडिया का मौक़िफ़ ये था कि इतना जज्बा कश्मीर के लिए था, तो जब हमने स्पेशल स्टेटस हटाया तब आप लोग कश्मीर को आजाद कराने की मैं पाकिस्तान के अंदर कलिमा हक कहने की आजादी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक कह सकता हूं। इमरान खान था जिसने यूएनओ में खड़े होकर इंडिया की जो है वो ईंट से ईंट बजा दी थी, और वहां से उनके जो है वो ऑफिशियल भागने पर मजबूर हो गए थे। उनके चेहरे यूएनओ के अंदर लटके हुए थे जब इमरान ने कहा था, ब्लडी बात की बात की थी, और उसने वहां से कर्फ्यू उठाने की बात की थी कि तुमने कश्मीरियों को वहां पर कैद किया हुआ है। इमरान खान था जिसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, और वो ये तो अलहदा बात है कि घर का सिक्योरिटी रखने वाला हमारा जो चौकीदार था वो बिक गया था, जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है। आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा, और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा, वो कश्मीरियों के साथ था, है, और उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। अगर सर वैसे याद आया, इमरान खान तो बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी था। मौलाना जी ये सुनिए, बलूचिस्तान के बारे में आपके प्यारे इमरान खान के क्या विचार थे, जरा सुनिए। In 1971, when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers, they're doing this and great job, and it's only foreigners and terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about, you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. How are they surviving? अब ये मत कहना कि इमरान खान की झूठी वीडियो है। मौलाना कपड़े फाड़ दूंगा मैं तुम्हारे।
कपड़े फाड़ दूंगा मौलाना तुम्हारे में। तुम तकरीर तो अच्छी करते हो, आसपास 10 चेले चमाटे जो तुम्हारे अनपढ़ टाइप के लोग हैं उनको तुमने तालियां उलियां मरवा दी। आओ कभी यूएन में ही आ जाओ। और तुम्हारे इमरान खान कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? यूएन कहाँ घुस गया उसके पिछवाड़ा में कहीं पे, हैं? कहाँ है यूएन? और भारत वाले भाग गए थे, भारत वाले भाग गए थे। अच्छा, यूएन में इतनी बातें उठाकर तुम्हारे इमरान खान ने क्या उखाड़ लिया भारत का, और तुमने ईंट से ईंट बजा दी भारत की। अरे कौन सी ईंट बजाई है भाई, जरा बताना क्या हो गया उससे, मतलब उससे कौन सी ईंट हमारी बच गई? हमारा कहीं नुकसान हो गया, हम कहीं पीछे पड़ गए, हमने कश्मीर को लेकर कुछ और नहीं किया, या हम झुक गए, मतलब क्या हुआ? क्या ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या हुआ? ईंट से ईंट बजाना उसे कहते हैं कि तुम्हारे सामने हमने 370 हटा दिया, तुम्हारे सामने हमने 35 से हटा दिया और तुम घंटा कुछ उखाड़ ना पाए। ईंट से ईंट बजाना इसको कहते हैं। जिसलिए आज तुम चिल्ला रहे हो, फड़फड़ा रहे हो, तड़फड़ा रहे हो, बौखलाहट से भरे पड़े हो, इसको कहते हैं ईंट से ईंट बजाना। हमारा क्या हुआ? करना जो करना कर लो। नपुंसक कौम कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तानी नपुंसक है। सर, अगर जनरल बाजवा की बात करें तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इसी वजह से मिली थी कि ये कश्मीर का जो है केस लड़ेंगे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ही कश्मीर की वजह से मिली थी, और फिर यही जनरल बाजवा थे जो कह रहे थे कि कश्मीर को भूल जाए। अच्छा, जनरल बाजवा जो है वो हिपोक्राइट था, वो झूठा बंदा था, वो धोखेबाज था। उसने नून लीग के साथ अलहदा जाके जो है वो डायलॉग किया, उनको कहा कि मैं तुम्हें पाकिस्तान में लाऊंगा। जो लंदन मुआहिदा हुआ था वो किसने करवाया? वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए। और जिसको नून लीग ने बिल जमात हलफ देकर कुरान पर नवाज शरीफ के साथ उन्होंने जो है वो इस बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। इमरान खान ने एक्सटेंशन नहीं दी थी, उसके साथ तो धोखा किया गया। उसको कहने लगे हम आपके साथ हैं। ये तो मुनाफिकीन वाली बात है ना। जब वो मोमिनों के पास जाएं तो कहें हम तुम्हारे पास हैं, जब वो अपने दुश्मनों, अपने शैतानों चेलों के पास जाएं तो कहें हम तुम्हारे पास हैं। पाकिस्तान की तारीख का मकरूह तरीन चेहरा जो है वो जनरल बाजवा था, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने के लिए इंपोर्टेड जोकरों को बुलाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। आज तक वो लोग यहाँ पर मुसल्लत हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम उन इंपोर्टेड हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे। इमरान खान इस मुल्क का हकीकी हीरो है, हकीकी हीरो था, और इंशाअल्लाह जब तक वो आजाद नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। छोड़ो यार, मौलाना बस तकरीरें कर सकता है। अबे मौलाना, तेरे में गैरत होगी, बेगैरत मौलाना, तो इमरान खान अब तक जेल में नहीं होता, बाहर आ चुका होता। तो यहां कैमरे पर आके जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है ना मौलाना, उम्र में छोटा ही होगा मौलाना, तो मुझसे उम्र में छोटा ही होगा। 44 का हो रहा हूं मैं, तू 35-36 के अराउंड लग रहा है मुझे। तो मौलाना अगर तेरे में बेगैरती, मौलाना अगर तेरे में गैरत बची होती ना, तो तू इमरान खान को अब तक छुड़ा चुका होता। ये यहां पर आकर भाषण मत देना। तू अपने इमरान खान को छुड़वा नहीं पा रहा, तू हमें भारत को धमकी दे रहा है। तू वहीं बैठा है और तू इमरान खान को अपने नहीं छुड़वा पाया। तेरे सारे चेले चपाटे बस घरों में बिलों में दुबके रहते हैं। अबे आर्मी ऐसे पिछवाड़े पे सुजाएगी ना तेरे, कि तेरी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तेरी आर्मी कह रहा हूं मैं, और 9 मई को जिन्होंने किया था उनकी नस्लें याद रखेंगी। अभी पता है कि नहीं तुझे? तेरा इमरान खान लटकाया जाएगा। मेरी बात याद रखना पाकिस्तानियों। और जो इमरान खान का ये मौलाना, अगर तू मेरे वीडियो देख रहा है मौलाना, अगर गैरत है तेरे में, अपने इमरान खान को बचा ले। फिर मत कहियो कि किसी ने बताया नहीं, मैं बता रहा हूं, तेरा इमरान खान लटकाया जाएगा। जो यहाँ के तकरीर दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा जाके उसके खिलाफ बयानबाजी कर, आर्मी के खिलाफ बयानबाजी कर, भीड़ लेके निकल, जेल के बाहर जाके धरना दे। अरे कैमरे पर आकर बोल कर, यही तुम लोग कर सकते हो, और कुछ कर नहीं पाओगे तुम लोग। इमरान खान एक दिन लटक जाएगा, तुम लोग बैठ के झाल बजाना बैठ के। जैसे हमने इमरान खान के टाइम पे हमने 35 से हटा दिया, 370 हटा दिया, तुम लोग बैठ के झाल बजाते रह गए, और आज भी बजा रहे हो। बस बक 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 बोलते रहते। तुम लोग से होना जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। बीपी बढ़ाओ, मेड इन इंडिया दवाई खाओ, और हम मजे में रहेंगे, ऐसे ही तुमसे मजे लेंगे यार। तुमको अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख रखा है मौलाना। बहुत बढ़िया मौलाना। दोस्तों, वीडियो को फैलाइए और
पूरी दुनिया मजे ले मौलाना के, है कि नहीं? कमेंट जरूर करिएगा मौलाना के लिए 2 शब्द प्यार के। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,